जान तो है भाई, लड़की में मानना पड़ेगा। कल एक बहुत बड़ा दिन है। ये डब्बे ऐसे हो सकते हैं जैसे ना मेला लगेगा दिसंबर में, उनमें ले जाओ। कौथिक, हाँ नोएडा कौथिक। और 500 रुपए का भेज दो ये। वापस लो, वापस लो। ई टुडे हो गया मतलब, हाँ अभी 0 है। मतलब जैसे अगर हमें 10 महीने हो गए लगाए हुए, तो 10 महीने की टोटल आएगी इसमें। मैं तो जाना खुश हूँ, मम्मी का भूख भी नहीं लग रहा। कुछ फर्क पड़ा? पता नहीं, अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा वैसे। रुको देखो। मम्मी से पूछो, मम्मी बताएगी। आओ जी, वाओ जी, दूर से देखना। बॉडीगार्ड हो गया। अरे उजाले में नहीं दिख रहा होगा। मम्मी से पूछो, लग रहा कुछ? बहुत मोटे हो गए भाई। ये लग रही है? तो मोटे बना रही है तो इनको। नहीं, ये लग रहा है ऐसे वो लग रहा है, बाइसेप्स लग रहा है। जरा सी ट्राइसेप्स। हाथ तो मोटे लग रहे बात तेरे। ठीक है यार। मेरे ले 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 बिना जिम के हैं ये देख, ये डोले देख जरा, हाथ लगाए नहीं। ये मेरे डोले, ये मेरे बिना जिम के ट्राइसेप्स। हमारे। और तुम साले पैसे खर्च कर रहे, कर रगड़ वो फर्श रगड़। सिलबट्टे में चटनी बनाओ रोज। हाँ उससे क्या होगा? उससे हाथ दर्द होंगे। और जो वहाँ लोहा उठाती हो जिम में, उससे नहीं होता दर्द? इससे जिम का इतना शौक है ना। जिम जाऊंगी, वही तो। मैं जिम जाऊंगी। अब वो आंटी नहीं थी जो मिली थी, हाँ। बोल रही थी मम्मी को भी लेके आया करो तुझे। की जरूरत तो मम्मी को है ज्यादा, आपको नहीं है क्या? कब जाओगे फिर जिम आप? चलो ना, ऐसे ट्रेडमिल करना बस, वो सब तो उठाने की और जरूरत नहीं, बस ट्रेडमिल पे ही चलना है। ठीक है। और ये काम कौन करेगा? सुबह नाश्ता बनाना और ये सब बस करके चलेंगे, शाम को चल लेंगे। नहीं नहीं, शाम को इस टाइम पे जैसा ही है, 9 बजे चलो। 9 बजे चलो जिम। 9 से 9 से 10, 10:30 तक। 9 बजे क्यों जाओ? 8 बजे जाओ ना। चलो 8 बजे चलो फिर। बस मेरे को एब्स निकालनी है, अब कहाँ जाना है वो ऐप निकाल के? बस मेरे को एब्स बनानी बच्चा कर ले, अब यहाँ पैर निकल जाएंगे। ये देख, ये देख। तू कह रही थी बॉडी मेरी बिना वो जिम टायर के। निकलते हैं एब्स में। बच्चा कर ले एब्स निकल। तू कह रही कि मेरे को ये बनाना है, ये मेरे देख 1 2 और ये 3 ऐसे ऐप एक निकलेगी, बड़ा टायर, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। छोटा टायर है। ऐसी ऐप निकलेगी वो, ऐसी ऐप नहीं। चलिए बातें छोड़ो और सामान लाते हैं, काम करते हैं अपना जरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। अभी हम यहाँ, भाई कहाँ से आएगा मुझे तो। अरे ये पहले थे पता है यहाँ पे। सही में? हाँ, बहुत पहले भी आया था एक बार। अभी हम यहाँ पे अपने जो गिफ्ट है शादी में, चलो चलने लग गया। मारो क्यों यार? उसको हटाओ। कहाँ गया ये रहा? खतरनाक ये होता है रहा। वो, उसको मारो, अबे यार, उसे मारो। मार क्यों नहीं रहे? अरे मुझे तो खुद डर लगता है, मैं क्या करूँ? चल रहा है। वो बैक गियर ले लिया उसने। हटा दो उसको, मुझे मैं कहाँ करूँ, क्या करूँ उसका, मुझे नहीं पता भाई। उसको मारो। वो लेके आओ, फुसफुस। ले गया, फटाफट ले गया। मम्मी से चिल्लाओ, मम्मी को चिल्लाओ यहाँ से। और पूरी अलका यहाँ घुसी हुई थी अंदर, बैठ रखी थी इन बक्सों पे, क्योंकि हम सोच रहे थे ना कि जो शादी में हमें लैंप मिले थे वो अब अपने रूम पे लगाते हैं। तब तक ये आ गए यहाँ, और डर तो मुझे लग ही रहा था कि कहीं छिपकली कॉकरोच ना हो, पर निकला क्या? स्कॉर्पियो। भाई साहब, बिच्छू, गजब। वो देखो कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, देखो उसको नीचे घुसने की कोशिश कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से तो भगाना पड़ेगा ये इसे। फुसफुस लो करो, मैं तो नहीं करूँगी। अब देखो अब क्या होता है। वो नीचे फंसा हुआ पता है उसके, मैंने हल्का सा वो साइड किया ना ये डब्बा। दिखाओ मुझे। अरे उड़ थोड़ी रहा वो, जो आपसे डर रही हो जाएगा, मुझे लग रहा कुछ ना कुछ तो उसका है ना। आवाज कैसे आ रही है उससे? कट है ना, चल रहा अभी भी वो। आवाज कर रहा है वो कुछ। उसने अपने जो डंक है वो कैसे सिकुड़ लिए। और कर दो यहाँ पे, क्या पता और भी हो। बेल खड़े कर लिया उसने। हाँ तो वो अलर्ट हो गया ना, वो मारने के लिए किसी को। उसकी पूंछ में तो रहता है ना डंक, जो जहर फेंकता है ये। प्राण पखेरु हो गए उसके, हो गए। अब कुछ नहीं है, जरा भी नहीं हिल रहा वो। मैं सोचो वहीं डब्बा खोल रही थी और वो मुझे एकदम हाथ में से काट लेता। और फिर मैं धीरे धीरे सफेद पड़ने लगती। सुना था मैं मर जाती तो इतना क्यों सोच रही हो? फिर क्या करते आप? रोते हैं? खुश होते हैं? 3-4 महीने रोता।
फिर चौथे महीने अपने घर ऐश्वर्या आती। चलो यार चलो करते कैसे हैं। रोगे, रोते आप कैसे रोते हैं अगर मैं मर जाती तो? चलो यार हो गया। हंसी आ जाती है। अरे चलो यार फालतू की बातें मत करो, चलो इस काम के लिए आए हो करते हैं। अब थोड़ा डर लग रहा है। उधर से जाओ ना, वो उठाओ, वो डब्बा उठाओ। कौन सा वाला उठाना है बताओ? ये वाला? अब मेरे माइंड में इमेजेस बन रही है, इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे बिछाने है ना। ऐसे ही होता है, जब एक देख लो ना डर बन जाता है। ये अपने रूम के साथ जाएगा ना। ओ हाँ यार, ये तो वैसे ही है बिल्कुल, थोड़ा गोल्डन सा पीच कलर में। एग्जैक्टली। उछाल के मत हटाओ, आराम से हटाओ। ओ ले, बल्ब भी है इसके अंदर, देखा? ये अच्छा किया जिसने भी दिया है, ये बल्ब भी साथ में दिया है। तेरे जैसा यार कहाँ। ये भी ले चलो, वॉशरूम में रखेंगे ऐसे, सीरियसली या फिर रूम पर रख देंगे। ये डिफ्यूज़र होता है ना, बढ़िया रहता है ये। इसे वॉशरूम पे ही रखेंगे। हाँ वैसे होता तो कायदे से वॉशरूम के लिए ही है। ये दिया जलाने के लिए। हाँ ये भी अच्छा है। 98 सेंटीमीटर। 98। अब लिखो हमारी छोटी ड्रॉर 56 इंटू 85। तो ये मेजरमेंट्स हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि अलका ने बोला है कि इसमें कुछ कपड़ा बिछाना है, मतलब एक जो मैट टाइप का एक कपड़ा आता है उसको इन शेल्फ के ऊपर बिछाना है और ड्रॉर के अंदर बिछाना है कि जिससे कूड़ा उड़ा डायरेक्टली अलमारी पे ना लगे। वैसे ज़रूरत तो है नहीं इसकी क्योंकि माइका लगी है अंदर पूरी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। पुरानी अलमारी में होता था मेरे हिसाब से, तो अब ये नई अलमारी में ऑलरेडी माइका लगी रहती है तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। पर अलका तो अलका है, अब मम्मी तो मम्मी है कि भाई करना है तो करना है। ये चीज़ें चलती आ रही हैं बाबा आदम के ज़मानों से, तो हम भी अभी भी करेंगे। अरे करना है तो करना है। हाँ करना है तो करना है भाई। अब जैसे ये बेड बना है तो इसके बेड के अंदर लकड़ी है, उस लकड़ी वो कोरी लकड़ी है ना, प्लाई होती है, उसमें कोई माइका नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, तो इसमें लगाने की जरूरत है। इस जो बेड बॉक्स बना रखा हमने, क्योंकि वो प्रॉप मतलब कोरी प्लाई है, उसके ऊपर आप अखबार बिछाओ या कुछ कोई भी पेपर बिछाओ, कुछ भी बिछाओ, फिर उसके बाद सामान रखो। लेकिन अलमारी में ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं। हाँ बेड के लिए भी तो करना है यार, बेड का भी कर लेते हैं। याद आया मुझे। या देखो याद दिला दिया मैंने, वरना फिर भागा दौड़ी होती। तो अभी निकलते हैं हमारे कोटद्वार मार्केट की साइड, ज़रा 2-3 सामान लेना है आज घर के लिए, तो वो लेके आते हैं। देखो मैं एक साइज बना के दिखाता हूँ पहले। नहीं तो ये हमारा टोटल कितना बोला आपने? 7,000 कितना? 7,500 7,500। अच्छा, कहीं और भी लगाना है क्या? नहीं लगाना तो वही है, अलमारी में ही लगाना है। इतना थोड़ी लगेगा आपका, पर महंगा बैठ रहा ना फिर बहुत, 7,000 तो बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना थोड़ी लगेगा आपका। कितना लगेगा? अभी निशान लगा के दिखा रहा हूँ कितने स्क्वायर फीट लग जाएगा आपका। काटना मत, पर अभी काटना मत। काटूंगा नहीं, पहले निशान लगा दूंगा। हाँ निशान लगा के देख लो। 7,000 लग रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। ऐसे तो ड्रॉर के लिए 3-4 निकल जाएंगे ऐसे लंबे। हाँ निकलेंगे और क्या। ये तो आपने जो ये 7,000 प्राइस बताया था, ये पूरे रोल का प्राइस था क्या? अच्छा पूरे रोल का था वो। अच्छा मुझे लगा जितना हमें चाहिए उतना 7,000 है, तभी तो मैंने बोला है तो बहुत महंगा बैठ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। तो जो ये शीट है ये तो बहुत ही महंगी पड़ रही है हमें, करीबन 4,500 की पड़ रही है। इसलिए अलका को बहुत समझाने के बाद अब अलका भी शायद समझ चुकी है और अब हम नॉर्मल ऐसी कपड़े रख देंगे। तो ये वाला काम तो हमारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें हमारे घर के लिए प्रेशर पम्प चाहिए, तो वो हम लेने आ रखे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये ले लिया है हमने प्रेशर पम्प, है ना। इसका इंस्टॉलेशन तो मुझे लग नहीं रहा आज हो पाएगा, कल ही होगा। तो कल बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या है प्रेशर पम्प। मतलब जैसे मोटर होती है ना जो घर में लगती है टंकियों में पानी चढ़ाने के लिए, ये प्रेशर पंप जो होता है ये भी वही मोटर ही है एक तरीके से, लेकिन ये टंकी से बाहर पानी निकालने के लिए होता है और हमारे नलों पे पहुंचाने के लिए होता है। अभी क्यों लगा रहे हैं ये कल ही जब इंस्टॉल होगा तभी दिखाता हूँ आपको। फिलहाल चलते हैं घर अपने। जान तो है भाई लड़की में, मानना पड़ेगा। ये ले गए भाई उठा के, बाहुबली, हमारी बाहुबली। पिछली बार जब मैंने कट्टा उठवाया था तो मम्मी गुस्सा हो गई थी। अभी दिखाता हूँ मम्मी को इसको। हाँ फिर रुक जाओ, नीचे मत रखना, मम्मी को दिखाएंगे। देखते हैं आज क्या बोलती है मम्मी। सॉरी मम्मी, चलो ठीक है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बेड देखो भाई, हम सो जाए तो फिर है कि सोफे ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो कर रहे हो, और यहाँ पूरा बेड बना रखा है सोफे को। अच्छा यूटिलाइज कर रही है वैसे मम्मी, सही है। तो आज सुबह हमने कुछ खाना नहीं खाया था, डायरेक्ट हम खा रहे हैं आज दिन में खाना, तो इसलिए भूख बहुत लग रही है, तो दब के खाएंगे खाना आज। साथ में काफ़ी दिन पहले हमने सोलर पैनल लगवाए थे अपने घर पे, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए थे,
तो फाइनली आज भैया लोग आ रखे हैं और अच्छे से स्टार्ट करके जाएंगे आज। ई टुडे हो गए, पर डे की दे सकते हो आप। ई टुडे हो गया मतलब की। हाँ अभी 0 है। अभी 0.0 है तो अभी कोई यूनिटी बनी। ना ठीक है। ई टोटल आ गया। ई टोटल मतलब कितना? टोटल मतलब आप जैसे महीने की 2 महीने की टोटल यूनिट कितनी हो गई? अच्छा मतलब जैसे अगर हमें 10 महीने हो गए लगाए हुए तो 10 महीने की टोटल आएगी इसमें। हाँ टोटल देखिए, 1 महीने की 2 महीने की मतलब देख सकते हो आप। हाँ। पहले ई टुडे आएगा ई टुडे में तो पर डे की की पर आएगी। डे की जैसे आप कल देखोगे हाँ। क्योंकि अभी तो प्लान चालू हुआ है। हाँ। तो धूप भी कम होगी। हाँ। अभी तो नहीं बनाएगा, एक यूनिट बनाएगा। तो कल सुबह ऑफिस 3-4 बजे देखना कितनी यूनिट बनी। अच्छा ये शाम को देख लो कितनी यूनिट बनी। इसकी ऐप भी तो आती होगी कोई? एप्लीकेशन भी तो आती होगी मोबाइल में? वाईफाई है घर पे? हाँ है वाईफाई। तो फोन में कनेक्ट कर दो आप। तो आखिरकार इतने दिनों बाद मुझे लग रहा है करीबन 1 महीना हो गया था हमारे सोलर पैनल लगे थे छत पे। उसके बाद आज हमारे सोलर के जो ये मीटर है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अब हम भी सूरज से बिजली बनाएंगे। तो अभी मैंने भैया से ऐप पूछी थी इसकी कि जिससे मैं फ़ोन से देख सकूँ कि हम कितनी एक दिन में कितना बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर भैया को पता नहीं है ऐप का नाम। अब भैया ने बोला कि ऐप बताने के लिए आपको दूसरा लड़का आएगा, कोई और बताएगा वो। तब हमने बोला चलो कोई नहीं, मेन था कि हमारा सोलर पैनल स्टार्ट हो जाए और वो हो चुका है स्टार्ट। तो हमारी जिन ऑडियंस को नहीं पता है तो उनको बताया था कि हमने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखे हैं। स्टार्टिंग में जब हमने घर बनाया था तो उस टाइम पे हमने 4 किलोवाट का सोचा था, क्योंकि जनरली अगर आपके घर में 4 से 5 कमरे हैं तो 4 किलोवाट का तो लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में 2 या 3 कमरे हैं तो 3 किलोवाट का भी इनफ है। तो इसलिए हमारे घर में सिर्फ 3 ही कमरे हैं, तो इसलिए हमने सोचा छोड़ो 3 किलोवाट का ही लगाते हैं। साथ में वो पहले 2 सब्सिडी मिलती थी इसमें, स्टेट की और सेंट्रल की, लेकिन अब स्टेट की सब्सिडी बंद हो चुकी है तो इसलिए हमें थोड़ा महंगा पड़ रहा था फिर वो ये 4 किलोवाट का। इसलिए हमने बोला चलो छोड़ो 3 किलोवाट का ही लगाते हैं। जब जिस दिन बिल आएगा तो उस दिन देखते हैं कि कितना आता है, फिर आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि हमने कितनी यूनिट बनाई है और हमारा कितना बिजली का बिल आया है। हो गया स्टार्ट सोलर पैनल। स्टार्ट हो गया? हाँ इतनी जल्दी? हाँ 2 मिनट का काम था बस। तो हमारा बिजली क्या हो गई? फ्री अभी थोड़ी। स्टार्ट का मतलब क्या? अरे बिजली तो नॉर्मल जैसे आती थी पहले वैसी ही आएगी। अब जो हम बिजली बना रहे हैं उन पैनल से वो बिजली जाएगी ग्रिड में, मतलब जो बिजली वालों की दुकान है ना वहाँ पे जाएगी। फिर जितनी बिजली हम बना रहे हैं और जितनी बिजली हम खर्च कर रहे हैं उन दोनों को माइनस करके हमारा फिर बिजली का बिल आएगा। अगर हम ज़्यादा बिजली बनाएंगे इन पैनल से तो हमें पैसे मिलेंगे, वो तो मुझे पता है। और अगर हम कम बिजली बनाएंगे इन पैनल से और खर्च ज़्यादा करेंगे, मतलब कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, तो फिर हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कहने का मतलब है। और साथ में एक चीज़ बताना मैं भूल गया, हमें 1 महीना इसलिए लग गया ये सोलर पैनल स्टार्ट होने में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन जाती है, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड रहता है वहाँ पे जाती है, तो सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमारा थोड़ा ज़्यादा लग गया। वरना जनरली हफ्ते में या फिर 10 दिन में ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है कि भाई हम सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। दिवाली के कारण हुआ हमारा दिवाली से पहले हो गया था ना। हाँ दिवाली से एक हफ्ता पहले ही हुआ था। दिवाली की छुट्टी फिर कई छुट्टी थी ना बीच में, इस वजह से। तो इसलिए थोड़ा लगभग 20 से 25 दिन लग गए हमारा काम पूरा होने में। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं पूरा किचन फैला हुआ है क्योंकि तैयारी चल रही है। कल एक बहुत बड़ा दिन है, खास दिन है, 13 तारीख, याद रखना 13 तारीख 13 नवंबर 2025। तो इसलिए कल यानी कि 13 नवंबर को सोच रही हूँ क्या हुआ, वो कर रही थी साफ फ्लावर फैल गया। कोई नहीं, होता है ठीक है। 13 नवंबर याद रखना, ठीक है, कल की डेट। तो आज सुबह हम जिम नहीं गए थे इसलिए शाम को जिम जा रहे हैं और अभी मात्र 5:30 हो रहे हैं और 5:30 बजे ही ऐसा अंधेरा हो गया कि क्या बताऊं। और ठंड की तो अगर आप नहीं पूछोगे तो बढ़िया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस बार। नवंबर में कुछ ज़्यादा ही ठंड होने लग गई, मानना पड़ेगा। मतलब 1% मन नहीं है जिम जाने का, मन कर रहा है अंदर कंबल के अंदर बैठो, लेकिन अब सुबह नहीं गए थे तो जाना पड़ेगा आज शाम को। लेकिन पता नहीं सुबह तो इतना ठंडा लगता नहीं, शाम को पता नहीं क्यों लग रहा है। एक तो ये भी है कि हल्की हल्की धूप आ जाती है सुबह का टाइम, लेकिन अभी वो पीछे देख सकते हैं आप, कैसा देखो पूरा ऑरेंज हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला जो व्यू रहता है ना, इसको देखने का मज़ा ही अलग होता है। लेकिन कुछ भी कहो, ये वाला व्यू देखने में जो मज़ा आता है ना वो शहरों में नहीं आता, पहाड़ों में ही आता है। ये वाला व्यू देखने में वाव वाली फीलिंग कम ही निकलती है शहरों में। अगर पहाड़ों में देखते हैं ना ये वाली चीज़ तो ऐसा निकलता है, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये चीज़ तो मैंने फील करी है, डिफरेंस फील करा है मैंने। तो बढ़िया जिम करके आ चुके हैं अभी, और आज मैंने करी है शोल्डर और अलगा ने करी है चेस्ट और ट्राइसेप्स। और आज सुबह खाए थे हमने मूली के पराठे। और जब आज एक्सरसाइज कर रहे थे ना
तो इतने गंदे गंदे डकार आ रहे थे, मैं क्या बताऊं भाई। और जब आ रहे थे ना तो भाई इतनी गंदी स्मेल जा रही थी। मैं तो बाहर जा जाके मतलब साइड में जा जाके निकाल रहा था ऐसे करके। क्या कह रहे हो? जैसे कोई जिम में होगा वो देखता होगा वीडियो तो एव डिस्गस्टिंग। क्या बोलेगा वो? यही तो बोलेगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ भी होता है, जो आपने दर्द बताया था वो हम जब खा के आते हैं तो हमारे साथ भी होता है। इसलिए बेस्ट सुबह का टाइम है। अगर रात को कुछ खाओ तो सुबह का पता नहीं चलता है, लेकिन सुबह दिन में जो खाओ ना वो शाम को पता ज़रूर चलता है। तो वही हमारे साथ आज हुआ। तो यहाँ एक स्पेशल चीज़ बनाई है मम्मी ने। स्पेशल नहीं है, स्पेशल ही है भाई। लड्डू देख सकते हैं आप, क्या बात है। लड्डू अलग रख रखे हैं यहाँ पे। खजूर तोड़ तोड़ के देखो, ये बीज निकाल निकाल के अलग रख रखे हैं। और ये देखो पैकिंग अलग चल रही है लड्डू की। तो क्या चल रहा है ये? हाँ आखिर ये क्या है, मतलब राज क्या है? किसी स्पेशल इंसान से मम्मी कल मिलने वाली है जिसके लिए मम्मी अलग अलग डब्बे रख रही है, हैं कि ये उसको दूंगी, ये किसी और को दूंगी और ये तीसरे इंसान को दूंगी। 4 डब्बे हैं, 4 डब्बे ला रखे? शायद 4 लोग हों या 2 हों या 1 हो, पता नहीं। या हो सकता है 5 भी हो। और सबसे बड़ी बात, मम्मी केक तो बनाती है हर समय, जब भी कभी इधर उधर जाती हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो, लेकिन इतना तगड़ा केक कभी नहीं बनाती है। देख रहा हो मतलब क्या ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, पूरा गार्निश कर रखा है अच्छे से। तो ऐसे क्यों? ऐसे ही बनाती हूँ। नहीं ऐसे तो कभी नहीं बनाते, सिंपल से बनाते हो आप। इस बार देख रहे हो तो पूरा मतलब कि दूसरे इंसान को लगे कि हाँ भाई मेहनत करके लाया इंसान। मैं ये कह रही कि ये ना ये डब्बे ऐसे हो सकते हैं जैसे ना वो नहीं हो मेला लगेगा दिसंबर में, उनमें ले जाओ। कौथिक, हाँ नोएडा कौथिक। अरे 500 रुपए का बेच दो ये। सही बात है। कितने लड्डू हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, हाँ 12 हैं, कर सकते हैं, है ना? 500 रुपए का क्यों भाई? मैन्युफैक्चरिंग होगी अलग घर में है और डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरा मेले में, सब्जी कम नहीं मिलेगी है ना? क्या सब्जी? नहीं भाई बहुत है, मैं नहीं खाना। तुझे क्या हुआ? खुशी की खुशी हुई है ना? खुशी खुशी बहुत है। खुशी बहुत है। और अभी आप इसकी भी वो बनाओगे ना जो आपने अलग घर के लिए बनाई थी, वो मिठाई बनाओगे? मैं अभी नहीं बना रही, अब नहीं, अब बस अब छोड़ो। इतना बहुत है? बहुत है इतना। मेरी हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि मेरे को सही नींद बात आ है। रही है अब। थोड़ा पानी डाल दो। मैं तो जाना खुश हूँ, मम्मी तो भूख भी नहीं लग रहा। इसमें थोड़ा पानी मिला लो ना। कैसा हो रहा है? बहुत ही गाढ़ा हो गया, ठोस। बंद कर लो भाई। हल्का ही मिलाएगी ढंग से। ले पानी लाओ, पानी लो, पानी लाओ। बड़े अच्छे से रात का भोजन करने के बाद अब मैं अपने काम पे लगता हूँ, जो कि है रात के बर्तन धोना। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे कोटद्वार में, तो ठंडे पानी से बर्तन धोने में बड़ी आफत आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अब हमें यहाँ पे एक गीज़र भी लगाना पड़ेगा। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है 13 नवंबर 2025 और हम सब रेडी हो रखे थे अभी निकलने के लिए, मतलब मम्मी निकलने के लिए रेडी हो रखी थी देहरादून। लेकिन तभी क्या पता चलता है, मैं तो ये तैयार बैठी हुई, अब मुझे कल फिर तैयार होना पड़ेगा ऐसे ही। हाँ क्योंकि जैसे मैं ऐसे बैठी तैयार होके, तब तक कॉल आ गई कि आज नहीं जाना, कल आना है। तो इसलिए अब जो डेट है जो मैं लगा हुआ था कि 13 तारीख कोई ना भूले, वो अब 14 तारीख हो चुकी है। तो इसलिए अब 13 तारीख भूल जाओ, अब 14 नवंबर 2025 कभी ना भूलें। बहुत स्पेशल तारीख है। और देखते हैं, वैसे कल का भी अभी कंफर्म मुझे कल का भी नहीं लग रहा है, हो सकता है क्या पता 1-2 दिन और डिले हो जाए। बट फिलहाल तो ये है कि कॉन्फर्मेशन आई है देहरादून से कि 14 को आना है देहरादून। स्मार्ट मीटर वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हाँ जी अभी लगा फिर कैसे बस का कर रहा था? मैं बस का नहीं कर रही हूँ।